मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में ये सुना कि आपने कहा जब मुझे सक्सेस मिली तो मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ, एज़ यूजुअल होता है। क्योंकि आप लकीएस्ट वन अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं ना, आप अपने अराउंड देखते हैं बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं पहुँच रहे। वो जो मोमेंट आया दिमाग ख़राब होने वाला, वो क्यों आया? किस बात ने आपको कहा कि यार युम्ना तुम्हारी जैसी कोई और नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है। दिमाग खराब होने से बस हाँ, मैं उसे कह सकते हैं इस सेंस में। बट मैं थोड़ा सा सोचने लगी थी कि बहुत मेरे लिए आसानी है और शायद ये आसानी ऐसी होती है। लेकिन फिर मैंने ये पता नहीं ये मैंने क्यों सोचना शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी, मुझे बहुत सारी आसानियां मिल गई थी, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, मैं पहले से स्क्रिप्ट याद नहीं करके जाती थी, मुझे ऐसे लोग मिल गए शुरू में ही जिनको मुझ पे कॉन्फिडेंस हुआ, कौन जो कि कौन? फिर अमीर सर आप तो कहते थे, आप तो असिस्टेंट को कहते थे कि भाई यमुना ठीक है, जो डायलॉग बोल रही है सही है, उसको उस वक्त बीच में इंटरप्ट नहीं करो, अगर करेक्शन करनी है तो हम बाद में एक रीटेक ले लेंगे। तो ये उसकी एक बातें वजह थी, उसकी एक वजह थी, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। जब हमने आपको देखा बहुत छोटी थी, तो आप बहुत सादा और बहुत जो होता है ना लाइन के पीछे जो बात कही जाती है, जो दरअसल असल बात होती, उस तक रीच आउट नहीं कर रही थी। तो हमें लगा कि स्लाइटली गूफी भी है यमुना। तो लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कैमरे के सामने जाती थी तो ऐसा लगता था ये वो यमुना नहीं है, कुछ चेंज हो गया है। वो जो अभी भी आज भी मैं देखता हूँ समटाइम्स, आप वो कर जाती हो अपने डायलॉग के साथ जो मिरेकल होता है वो नहीं होता। ना आपको पता था मेथड एक्टिंग क्या होती है, ना आपको पता था कि एक्टिंग क्या होती है, आप उठकर आ गई। ए लेवल या ओ लेवल पे शायद आप थी उस वक्त। तो वो जो आप चेंज होके उस किरदार में यकदम आ जाती है, वो क्या अंदर कोई जिन तो नहीं है? यही तो बात है अमीन सर, इसीलिए तो मैं इतनी ज्यादा अल्लाह ताला के साथ भी कनेक्ट हुई, क्योंकि उस वक्त जो परफॉर्मेंस के टाइम पे मेरे पर मुझ पे एक चीज तारी होती है, या मुझ में मैं एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी फील करती हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मेरे मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो इसीलिए तो मैं इतनी गर्विदा हो गई उस बनाने वाले के, जिसने मेरी ये जिंदगी डिजाइन की, और मैंने कहा कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है और मेरी तो कोई औकात ही नहीं है जिसमें मैं कोई किसी किस्म का भी रत्ती बराबर गुरूर करूं या मैं अपने आप को कुछ समझूं। और फिर प्लस मैं उसी टाइम पे अमीन सर अमेरिका भी आई, हम्म। तो यहाँ आके मुझे पता लगा कि बहुत सी गलतियां अगर हम अपने आम जिंदगी में, क्योंकि मेरे लिए जगह नहीं थी, मेरे लिए लैंग्वेज भी बहुत नहीं थी, मेरे लिए यहाँ के तौर एतबार बड़े नए थे, तो फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे काइंडनेस बहुत है। तो यहाँ से मैंने अपने अंदर काइंडनेस, मैंने कहा कि ये कितने अच्छे बात है। और अल्लाह ताला में भी सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला ने क्वालिटी अपने अंदर बताई है और बार बार भी बताई है कुरान पाक में कि बहुत रहमान और रहीम है। तो मैंने कहा कि काइंडनेस होनी चाहिए, चाहे आप जहां मर्जी, और हर चीज टेम्पररी है, मुझ समेत, मेरी एक्टिंग समेत, मेरे करियर समेत, हर चीज टेम्पररी है। बहुत तो चौंका देने मैं वाली बात कर रही हैं आप बहुत चौंका देने वाली बात इसलिए कर रही हैं कि हम तो इस परसेप्शन में जी रहे हैं कि हम जिस मजहब को, जिस दीन को ओन करते हैं, वो सबसे ज्यादा काइंडनेस देने वाला मजहब है। लेकिन मुआशरती तौर पे आप कह रही हैं कि मैं तो नहीं समझता, लेकिन जैसा परसेप्शन है कि काफरों के देश में काइंडनेस है। नहीं अमीन सर देखें, एक तो ये कि अमीन सर देखें, एक तो ये कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये भी अल्लाह ताला की ही किताब है, और तो इनका हजरत ईसा पे बहुत अल्लाह ताला की जो है इनायतें हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, और जो हमारा दीन है वो तो सबसे अल्लाह ताला ने खत्म किया ना कि ये परफेक्ट है, लेकिन हम उसको कितना फॉलो करते हैं। हमारी, ये नहीं कह रही पाकिस्तान बहुत चैरिटी करता है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे ना एक दूसरे के लिए काइंडनेस नहीं है। मीन सर अगर कोई एक बढ़ता है ना, कोई अमीर बढ़ना शुरू करेगा तो वो कहेगा मैं किसी को ना ये फॉर्मूला बताऊं,
अगर किसी फकीर को कहीं से मिल जाएंगे ना 100 रुपए किसी गाड़ी, वो सब फकीरों को जाके बताएगा वहां से 100 रुपए मिल रहे हैं, वहां से जाओ, उस गाड़ी से के पास जाके लो। और वो एक गाड़ी के पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक बातें होती हैं जो हम आम तौर के लोगों में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं जी दीन की जी बात नहीं कर रही। जी जी। तो लोगों में ये काइंडनेस या चीजें, और मैंने यहाँ से ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बड़ी आपको पेम्पर्ड, आपको पता है कितना आप एक्टर्स को रखते हैं कि जी आपकी गाड़ी से लेके आपका सामान, आपकी चाय पानी, एवरीथिंग, पंखा लाइट, एवरीथिंग इज आपको टिप टॉप रखते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा बंदा सोचता है कि यार हाँ मैं ही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से वक्त और उम्र और चीजों के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम सीखते हैं कि यार कितनी खूबसूरत और अच्छी बात है कि अगर हम काइंडनेस लेकर आए। दुरुस्त, आप इन सारे नताइज तक पहुंची हैं, और लाइफ है ही एवोल्यूशन का नाम, इर्तका होते रहना है। 10 साल बाद शायद इससे भी बड़ी बड़ी बातें आप करें और हम सुने। अल्लाह। लेकिन हम वापस उसी तरफ जाते हैं कि जब आगाज हुआ यमुना का एक्टिंग में, और वो लाहौर में काम कर रही थी। 2 प्रोजेक्ट हमने किए। थकन में आप एक बड़े आदमी की बीवी बनी। वो किरदार ऐसा हुआ जो कराची मार्केट के अंदर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, कि हाँ यार ये यमुना कहाँ से निकल आई एकदम। और फिर आपको कराची बुला लिया गया। एक शहर था। मुझे याद है कि आपकी अम्मी, आप अकेली थीं और आपने खुद सरवाइव करना था, और बहुत छोटी थीं, और आपकी अम्मी को बहुत डर लगता था। उस वक्त मूव करना आसान नहीं था। तो ये सब कुछ कैसे आपने टैकल किया? क्या क्या मुश्किलात आई? कहाँ कहाँ आपको जो है वो बुरे एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े जिससे आपने मजबूत किया? मैं तो ये कहूँगी अमीन सर कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसकी तरफ मैंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने अगर तवज्जो दी तो मैंने अपने काम की तरफ, जैसे घोड़ा जो है ना अपनी आंखों के ऊपर एक वो रखता है ना, लाइन फोल्डर होता है। हम्म। आप सीधे अपनी डेस्टिनी की तरफ देखो, आसपास की चीजों की तरफ देखेंगे तो अगर मुश्किलें हैं या नेगेटिविटी है तो आपको उतना ही इफेक्ट करेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे लिए बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। मुझसे सब सेट पे पूछते थे, मेरी फीमेल को एक्टर्स, मेरे मेल को एक्टर्स, कि तुम्हें कैसे बुलवाया कराची से, लाहौर से मेन कैरेक्टर के लिए बुलवाया। और मैं इस बात को सोचती थी कि अच्छा इसका मतलब सबके साथ ऐसे नहीं होता। मैं बड़ा एंजॉय करती थी। मैं आपसे बड़े सारे मशवरे लेती थी, मैं आपसे बड़ी सारी एडवाइसेस लेती थी कि अच्छा ऐसे है, ये प्रोजेक्ट ऐसे है, मुझे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आई वाज टोटली न्यू टू द इंडस्ट्री एंड टू द पीपल ऑफ इंडस्ट्री। तो मुझे ये चीजें सब बहुत मुझे ऐसा लगता है मीन सर कि आपकी नीयत साफ हो तो आपकी राहें आसान होती जाती हैं। तो मेरे इर्द गिर्द के लोग कुछ ऐसे थे जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरी आसानी पैदा होती रही। एक प्रोजेक्ट एडिटिंग पे तो मुझे दूसरा अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल गया। और हमेशा मुझे ये था कि मेरी जात से किसी को मैं नुकसान ना पहुंचाऊं। अभी मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ लेकिन ये ऐसे ही था। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं। मैं गुस्सा भी करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, और मुझे मैं कंट्रोल नहीं होता गुस्से पे। लेकिन ये चीजें जो हैं मेरे अंदर, जहाँ थोड़ी बहुत अच्छाई बुराई भी बहुत सारी हैं। लेकिन आपके सवालों के मैं यही जवाब दे रही हूँ। आप कहेंगे कि इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए जा रही है यमुना। हम जब भी लोगों के सामने आते हैं ना, तो हम चाहते हैं हमारी अच्छी अच्छी बातें लोगों के सामने जाएं। और इमेज हमारा अच्छा ही रहे। है ना? और लोग जो हैं वो बड़े तेज हैं सोशल मीडिया के बाद। वो जान लेते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे जो है हाँ हाँ। जवाब को स्पिन किया जा रहा है, और कहाँ पे जो है वो बात। लेकिन फिर भी एक, जब शख्सियत यमुना बिल्ट होती है, जब भी वो डेवलप होने के प्रोसेस में होती है, और वो तनहा जाकर अपनी जंग लड़ती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप घबराई ना हो, आप रोई ना हो, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़ा। बाबा होते थे आउट ऑफ सिटी, गांव ज्यादातर, और अम्मी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरे घर में सबको पता था, क्योंकि मैं तीसरी बेटी थी और छोटी थी, तो सबने इतना ज्यादा इतराज भी नहीं किया। और मैं कहती हूँ कि बाबा हमेशा आखिरी वक्त तक, अमीन सर, इस बात का बहुत प्राउड प्राउड होते थे
कि यमुना एक्टिंग कर रही है और यमुना को लोग पसंद कर रहे हैं, और मुझे इस बात की इतनी खुशी होती थी क्योंकि मैं कहती थी मैं हमेशा बाबा और अम्मी के लिए कुछ ऐसा करूं। थर्ड डॉटर भी, हालांकि कभी ये इतनी कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोसाइटी में आप जिसमें मूव कर रहे होते हो तो फिर वो होता है। तो मैं कहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं बाबा और अम्मी खुश हों मेरी चीजों से। जहां तक रही बात अमीन सर मुश्किलों की और चीजों की, तो मुझे मैं हम बचपन से मैंने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की, बहुत सारी मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत है, तो मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं लगती थी चीजें इंडस्ट्री की। अगर कोई बुरा करता था ना, या अगर कोई मेरे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस होता था, या छोटी छोटी बातें किसी की, कोई नेगेटिव चीजें, तो मुझे होता था कि इनसे क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ताला इन सबसे बड़ा है, इन तमाम चीजों से बड़ा है। और इवेंचुअली अम्मी ने कहा था कि किसी के बुरा होने से अपनी अच्छाई नहीं गवा देना। तो मैंने भी देखा कि कभी मुझे हवा के नेगेटिव का कोई जवाब नहीं देना, या अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप खुद उसका बदला नहीं लो, आप अल्लाह ताला से मांगो इस बात की चीज, ताकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर जस्टिफाई करने वाला है चीजों को और जस्टिस देने वाला है।